कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर, नौजवान बहन भाई जान बहक हो गए, वालिद जख्मी। हादसे के बाद शहरियों ने मुश्तइल होकर 60 डंपर्स जला दिए। टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस के हवाले। डंपरों में लगी आग फायर ब्रिगेड ने बुझा दी। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। राशिद मिन्हास रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डंपर ड्राइवर एसोसिएशन का एहतजाज। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने कहा है कि डंपर्स जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सुपर हाईवे सोहराब गोड से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक करने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा, वाक़े पर मुश्तिल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज। कहा कि आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक करवाएं। 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी अपने वतन और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। पाक फजाइया के शाहीनों से शिकस्त के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब गफलत से हड़बड़ा कर उठे। पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया था कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 महीने बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने जंग के पहले ही दिन 7 मई को ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थीं, जिनकी तायीद आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हो चुकी। भारतीय पायलट अपने सामने मौत देकर अफरा तफरी का शिकार हो गए। पाक फजाइया उनकी घबराई हुई गुफ्तगू हैक करके पूरी दुनिया को सुना चुकी। जहाज गिरते हैं तो पता चलता है, नजर आता है, सुनाई देता है। भारतीय सीनियर सियासतदान, जनरल, सिफारती ओहदेदार और सीनियर सहाफी एतराफ कर चुके कि जहाज भारत के गिरे और 5 जंगी जहाज गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट भारतीय फजाइया के गिरने वाले रफाल की तस्वीरें ले आए। कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फजाइया का रफाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ बनाया। अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय फजाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी, हकीकत दुनिया को दिखा दी थी। ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बायस बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमेरिकी अखबार में शाया तज्जिये में कहा गया है कि ट्रंप ने पहले भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, फिर 25% टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया। मोदी खुद तस्लीम भी कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया और ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंग बंदी करवाने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमाया हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफीर ने वजीर आजम से मिलकर उन्हें मोहम्मद बिन सलमान का दावतनामा पहुंचाया। वजीर आजम ने शिरकत की दावत कबूल की। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर को रियाद में होगी। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगिश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं।
लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई, केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मखसूस दिनों और औकात में सिर्फ दो घंटे के लिए परवाज़ों की आमद और रवानगी मुअत्तल रहेगी। परवाज़ों की आमदोरफ्त यौम आज़ादी से कबल तैयारों की रिहर्सल परवाज़ों के बायस मुअत्तल रहेगी। 11 से 14 अगस्त सुबह 11 से दोपहर 1 बजे आमदोरफ्त बंद रहेगी। 11 से 13 अगस्त को शाम 8 बजे से रात 10 बजे परवाज़ों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। मुख्तसर वक्फों के अलावा एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 महीने में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें वफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधही के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सखर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई। सखर बैराज के नए दरवाजों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। दरवाजों के व्हील्स और नट बोल्ट्स को 1 महीने में ही जंग लग गया। 3 लाख क्यूसेक पानी के बहाव के दौरान दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा होती है। तब्दील शुदा गेट से मुतालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। कहा कि दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गेयर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तब्दील शुदा नए दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सखर बैराज का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को तमाम नकाइस से आगाह कर चुके हैं। तमाम नकाइस ठीक होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल अदायगी होगी। पाक फौज का योब में पाक अफगान सरहदी इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। 2 रोजा इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब किए गए ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 33 खवारिज मारे गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की सदारत में कबायली अमायदीन के साथ जरगे के एलामिये में कहा गया कि कुरम के तमाम बाशिंदे अमन के लिए एक हैं और हुकूमत से ताउन को तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जरगा रकीन ने मुतालबा किया है कि अवाम के रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते खोले जाएं और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाइख्तियार जरगा तश्कील दिया जाए। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकील ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को फैसलाबाद की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने सूबे का गंदम कमोडिटी कर्ज खत्म कर दिया। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त बैंक को अदा कर दी। कर्ज अदायगी के बाद पंजाब हुकूमत अपने गंदम के तमाम ज़खायर की मुकम्मल मालिक बन गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फैसलों और सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त से पंजाब के शहरियों को 30 साल पुराने कर्ज से निजात मिली। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी।
लाहौर मांगा मंडी में CCD से मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 13 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जान बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार हो गए। भारतीय इंतहापसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साबिक तर्जुमान ने बीजेपी के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। यशवंत शिंदे ने कहा है कि RSS और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी करके मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हैं। उन्होंने कहा है कि RSS के एक रहनुमा ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने को कहा था। गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 200 से ज्यादा हो गई। इसराइली हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार, कहा कि यहीं मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका, 6 लेबनानी फौजी शहीद हो गए। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में सैकड़ों अफराद की रैली। हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 350 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी और इमदाद की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जर्मनी में मुजाहिरीन का फलस्तीन को आज़ाद करने का मुतालबा। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में भी खाली बर्तन बजाकर गजा में जबरी कहत का शिकार फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा इसराइलियों का फौरी जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। क्या कोई बताएगा फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद को क्यों शहीद किया गया? कहां शहीद किया गया? उनका क्या कसूर था? आलमी शोहरत याफ्ता मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने आवाज बुलंद कर दी। फलस्तीनी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुलेमान उबैद फलस्तीनी पहले के नाम से मशहूर थे। बुध को गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद में वो भी खड़े थे जब सेहूनी फ़िज़ाइया ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे सुलेमान उबैद भी शहीद हो गए। इसराइल फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के दौरान अब तक फुटबॉल के 321 खिलाड़ियों को भी शहीद कर चुका है। यूएफए का भी सुलेमान उबैद की शहादत पर अफसोस का इजहार, खिराज अकीदत पेश किया। अरब लीग और OIC की गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालफत। कहा कि ताकत के जरिए कब्जा आलमी कवानीन के मुनाफी है। गजा पर इसराइली जाहिरियत की भी मजम्मत। आज़रबाईजान और आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत कफकाज में एक राहदारी बनाने का मुजव्वज़ा मंसूबा भी तय हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हुकूक अमरीका के पास होंगे। ईरान शिमाल मगरबी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी के मंसूबे का मुखालिफ है। ईरान ने अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप हिमायत याफ्ता राहदारी बनने की इजाज़त नहीं देगा। राहदारी ट्रंप की मिल्कियत नहीं, ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। छह ममालिक और यूरोपीय कमीशन का अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। कहा कि यूक्रेन में अमन के राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। बयान में यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि सिफारतकारी, यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। सिफारतकारी के साथ साथ यूक्रेन की फौजी और माली मदद के लिए भी तैयार है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। इस आलमी असूल पर कारबंद है कि बैनुल-अक़वामी सरहदों को बज़ोर ताकत तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने अमरीका को यह तजवीज़ भी दी है कि यूक्रेन को रूस के ज़ेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाके छोड़ने का मुतालबा उसी सूरत माना जाए जब यूक्रेन और रूस दोनों इलाके छोड़ने पर आमादा हों।
व्हाइट हाउस का यूक्रेनी सदर को अलास्का बुलाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दौरे अलास्का को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ज़ेलेंस्की के अलास्का जाने से मुतालिक अभी वाज़े नहीं, इम्कान मौजूद है। वाज़े हो कि अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे, मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। कहा कि अजरक हमारी सकाफत है, उसको मुतनाज़ ना किया जाए। तकरीब के बाद गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। उन्होंने बाइक चलाई। फारूक सत्तार ने कौमी परचम लहराया। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। तहकहों पर शरारतों पे मेरी मुस्कुराने को तुम नहीं होती। दुख तो ये है कि शेर होता है और सुनाने को तुम नहीं होती। दिल में है कौन और निगाहों में कौन है, ये आजकल जनाब की बाहों में कौन। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं। चाहता हूं कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक के आज़ादी मुशायरा। शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोरा अकराम ने अपना कलाम सुनाया। हाजरीन से खूब दाद पाई। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना। तमाम खवातीन की नुमाइंदगी है। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम मुमैर हो। मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खेले जाने वाले फेस्टिवल मैच में भिटाई 11 ने वज़ीर आला सिंध 11 को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। वज़ीर आला सिंध 11 के 133 रन के हदफ का फातिह टीम ने 9 ओवर्स में हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने 13 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 101 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले वनडे में डेब्यू पर हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 2 रोजा ओपन ट्रायल्स का आगाज हो गया। पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे। हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलोचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली और दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। कराची में आज सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। आज़ादी फाइट नाइट के मुंतज़मीन का कहना है कि ख़वातीन समेत 24 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इवेंट में 3 टाइटल समेत 12 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। और मार्का हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सखर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। अवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्के है।